बाढ़ से बचाव के लिए शासन के तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, वो तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हरदी और मरहा नदी है जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है। और इस नदी से सबसे ज़्यादा दहशत रहता है, क्योंकि इस नदी की बात किया जाए तो इस नदी में पहले बांध बांधा गया था और बांध कर कई पंचायत को बचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दिनों भीषण गर्मी के कारण नदी सूखा पड़ा है, लेकिन जब नदी सूखा पड़ा है तो शासन के तरफ से बाढ़ को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था किया गया है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो कई पंचायत को बचाने का हर साल प्रयास किया जाता है, लेकिन धार में वापस से नदी को मोड़ने के लिए बांध बांधा गया था और बांध का शुरुआत जो है यहां से किया गया था। यहां से इनका जो मेन पॉइंट था यहीं से शुरुआत किया गया था और नदी को वापस इसी धार में मोड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रयास विफल हो गया था। और यही कारण था कि नदी का जो पुराना धार था उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा था, जिससे पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसने पानी को वापस मोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उस पुराने वाले नदी के धार में एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा था और जितने बार नदी के साथ में छेड़छाड़ किया गया था, नदी में जितनी बार प्रयास किया गया था बांध बांधने का, उतनी बार नदी जो है वो पश्चिम के दिशा में मुड़ गया था और पश्चिम साइड में मुड़ने के कारण किसान का जमीन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और यहाँ हजारों हेक्टेयर किसान का जमीन जो था वो नदी के चपेट में आने से बंजर हो गया था और यहाँ से किसान को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इनके बाद भी तमाम वादे और दावे किए गए थे, लेकिन वो वादे और दावे जब यहाँ पर देखेंगे तो वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। कि मानसून की बात किया जाए तो जून के आखिरी चरण में यहाँ मानसून आ जाता है और मानसून आते ही कई गाँव बाढ़ के चपेट में आ जाता है, कई गाँव तक बाढ़ का पानी रहता है और इनके बाद से शासन के राहत बचाओ टीम जो है उस गाँव तक पहुँचता है और तमाम वादे और दावे करता है, तमाम लोगों को विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कहते हैं। लेकिन जब सुखाड़ है, इस समय बांध बांधने का मौका था तो इस समय में बांध का काम को पूरा नहीं किया गया था और यहाँ पर बांध बांधने का भी दोबारा प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि बांध बांधने की बात किया जाए तो 2021 में बांध बांधने का शुरुआत किया गया था और 2021 में जब विफल हो गए थे, 2021 में जब बांध का काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसे छोड़ दिया गया था और 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था तमाम लोगों को कि बांध का काम जो है उसे वापस शुरू कर दिया जाएगा और पुराने नदी के धार में नए नदी के धार को मोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब तक ये काम जो है वो आधा अधूरा दिखाई देता है। इस नदी से आने वाले समय में जब बाढ़ का समय आएगा, बरसात आएगा, मानसून आएगा तो उस समय में ये नदी किस तरीके से तबाही मचा सकता है और इस नदी के चपेट में आने से कई गाँव के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी में घिर जाते हैं, उनका आना जाना भी बंद हो जाता है और घर में पानी का कब्जा हो जाता है और घर पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो जाता है और उनके घर पर पानी कब्जा कर लेते हैं। को बचाने को लेकर के शासन के तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे और दावे ज़मीनी हकीकत पे देखेंगे तो विफल नजर आता है और यही कारण है कि पहले ही बचाने का प्रयास किया गया था लेकिन वो पंचायत भी नहीं बच पाया था और जो बांध बांधा गया था वो भी नहीं बच पाया था, क्योंकि इस गाँव की बात किया जाए तो गाँव में कई घर है और कई घर तक पानी का कब्जा रहता है और कई मोहल्ले तक पानी चला जाता है और जल जमाव से पूरे गाँव के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा तबाह होते हैं। लेकिन इनके बाद भी शासन के तरफ से एक दिशा निर्देश दिया गया था कि जहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता है, जहां पर भी बाढ़ का पानी पहुंचता है और गांव उससे तबाह होता है तो ऐसे जगह का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करने के बाद ऐसे गांव को सुरक्षित किया जाए और ऐसे गांव को सुरक्षित को लेकर के शासन के तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाते हैं। लेकिन तमाम वादे और दावे क्या ज़मीनी हकीकत पे देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पीछे के हिस्सा को देखिए, मेरे पीछे के हिस्सा में बांध को बांधा गया था और काफ़ी लागत से बांधा गया था, लेकिन बांध जो है वो पूरी तरीके से विफल हो गया था और बांध बांधने के कारण, गलत बांध बांधने के कारण जो है नदी लगातार रुख मोड़ रहा था और नदी का धार जो है वो पश्चिम साइड के तरफ जा रहा था और पश्चिम साइड में जितने भी गाँव हैं वहाँ तक पानी का कब्जा है और वहाँ पर पानी किस तरीके से कब्जा